वेलकम टू SKY ट्रांसफॉर्म लाइफ चैनल। मैं सुनील कुमार, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में एक और वीडियो के साथ। एक्चुअल डेज ऑफ मीनिंगफुल लाइफ। एक्चुअल डेज ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, एक्चुअल डेज और एक्चुअल टाइम लगा लीजिए, समय, इसको यहाँ पर कोई भी एक बात लिख सकते हैं कि हमारी एक निश्चित एज है, उसमें हम कितना समय जीवन में एक मीनिंगफुल दे पाते हैं। भाई बहुत सा समय हमारे कुछ ऐसी एक्टिविटीज में निकल जाता है जिनका हमें ध्यान नहीं रहता, कुछ निश्चित क्रियाक्रम रहते हैं दैनिक जीवन के, या फिर कहीं गपशप में टाइम निकाल देते हैं, कहीं ऐसे कोई काम करने लग जाते हैं जिसमें बैठ के हम टाइम पास करने लग जाते हैं। तो इस तरह का अगर टाइम देखा जाए, कुछ टाइम नींद में चला जाता है, कुछ टाइम खाने पीने की उसमें चला जाता है, तो एक्चुअल में टाइम हमारा कौन सा है जो जीवन का एहसास दिलाता है। तो इस बात को जानने के लिए आइए अब इस पे थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि या हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है फीलिंग, कि आप फील कैसा कर रहे हैं। फीलिंग, अगर आप बैड फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, तो आपके जीवन में वो तत्व, वो उसका महत्व जुड़ता नहीं है। और जब आप खुश रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, हैप्पी मूड में रहते हैं, तो आपको जीवन का मजा आता है और उस पल को आप याद रखते हैं। बुरा भी याद रहता है, लेकिन उसको हटा देना जरूरी है। कि मीनिंगफुल लाइफ, अगर उससे एक्सपीरियंस लिया है, हमने गेन किया है और कुछ जीवन में आगे बेहतर तीव्र गति से बढ़ा जाता है, तो वो हमारे लिए मीनिंगफुल बनता है। तो सबसे पहली बात है कि हम फील कैसे करें। तो ये प्रैक्टिस करिए फीलिंग करने की, कि चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे जो स्थिति बने, उसमें हमेशा हैप्पी फीलिंग लेनी है, हमेशा हैप्पीनेस रहना है, जॉयफुल रहना है, जॉय की फीलिंग, हैप्पी की फीलिंग, स्माइल करते रहना है, हैप्पी रहना है, जॉयफुल और फुलफिलमेंट। देखिए, जब हमेशा आपको ये रहेगा मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मेरे को ये करना है, मेरे को बहुत कुछ वो करना है। अब एक टारगेट को एक साथ, एक गोल को एक साथ हासिल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और उनको बहुत सारे गोल एक साथ मत तय करिए और उसको एहसास करिए कि मैंने ग्रो किया है। एक चीज को अचीव करने के बाद में उसको फुलफिलमेंट का, यानी संतुष्टि का अंदर से भाव ये होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन का, कि हाँ मैंने जीवन जिया है, मैंने ये चीज हासिल करी है। तभी तो आपके लाइफ मीनिंगफुल बनेगा, उस दिशा में बढ़ेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नाव की स्थिति में जीना, प्रेजेंट में, नाव में, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट। हम अक्सर देखते हैं जब खाना खा रहे होते हैं तो कुछ काम की प्लानिंग कर रहे होते हैं, घर में बैठे बात कर रहे होते हैं हमें महत्वपूर्ण, तो वहां पर हम ऑफिस को भी घर पे ले आते हैं और ऑफिस के कि कल मुझे क्या करना है, कैसे स्ट्रेटजी करना है, कौन सा काम पहले करना है, वो ऑफिस वाला काम घर में करते रहते हैं। और जब ऑफिस में जाते हैं तो घर का काम वहां पर चल रहा होता है। क्या होता है, धीरे धीरे ना हम ऐसी आदत में चले जाते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते ही नहीं है। जब चलते हैं तो कुछ और सोचते हैं, खाना खाते हैं तो कुछ और कर रहे होते हैं, हर जगह उस मोमेंट में नहीं रहते। अगर आपने खाना खाते वक्त खाने पर ध्यान रख लिया, खाने का एक एक निवाले का ध्यान हम मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो लाइफ भी मीनिंगफुल बन जाएगा। खाना खाते हुए भी वो भी एक एहसास मीनिंगफुल आ जाएगा। काम करते हुए काम में तो वो मीनिंगफुल लाइफ बन जाएगा। तो एक भी क्षण हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। नींद का भी मीनिंगफुल नींद बन जाएगी, मीनिंगफुल काम बन जाएगा। इसको बनाने का यही एकमात्र बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है प्रेजेंट मोमेंट में रहना
और प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आप मेडिटेशन का अभ्यास करिए, प्रेजेंट का अभ्यास करिए। ये नहीं आते कपड़े पहनते वक्त भी ये देखिए, अपने कपड़ों को निहारिए और उनको अच्छे से पहनने के बाद अपने आप पे ग्रेस, अपनी लुक देखिए, अपनी स्माइल देखिए। प्रेजेंट हर पल को, एक एक पल को आप जिए, तो आपका पूरा लाइफ मीनिंगफुल बन जाएगा। फीलिंग, जॉय, प्रेजेंट मोमेंट। और बात आती है वर्क की। वर्क, अगर वर्क में आपने अपने अनुसार, अपने रुचि का वर्क, सही डिसीजन लेके, क्या होता है कई बार हम कोई गलत कार्य पकड़ लेते हैं। गलत कार्य कोई नहीं, वो कार्य जो हमारे अनुरूप नहीं होता, उसको पहले तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये चीज हम कर लेंगे, और फिर कुछ समय पश्चात 2, 4, 6 महीने या कुछ सालों के बाद में उस वर्क से उब चुके होते हैं और दूसरा कार्य पकड़ते हैं। फिर उसमें भी मन नहीं लगता, फिर तीसरा कार्य पकड़ते हैं। तो पहले आइडेंटिफाई करिए, चूज करिए। चूज करने की अगर आपको अंदर क्षमता आ गई सही डिसीजन लेना और चूज करना, तो सही काम पकड़ेंगे। तो वही काम आपको अच्छे से जब करेंगे तो पावर ऑफ नाउ, या उसमें आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ये बातें महसूस होंगी और ये बातें और प्रगाढ़ता से आपको समझ में आएंगी, आपका अनुभव बढ़ेगा और जो एक्चुअल मीनिंगफुल लाइफ है वो बढ़ता चला जाएगा। इन 3-4 बातों को आप ध्यान रखिए और आप एक मीनिंगफुल लाइफ जिए। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियोस देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।